गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज क्लास 9th के एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे हम। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। बेसिक सिर्फ पढ़ेंगे, अभी हम एक्सरसाइज 4.1 पे नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 4.1 के लिए कुछ कंसेप्ट जरूरी है, वो कंसेप्ट आज कवर करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट होगा, क्लियर है। आइए, मैं डेली एक अपील करता हूँ आप लोगों से, आज भी अपील कर रहा हूँ। राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है और अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। याद रखें, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी। योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। आइए हम आप अपने चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप देखो, मैं बार बार कहता हूँ किसी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के एक एक वर्ड को अलग अलग पोस्टमार्टम कर डालो, उसका लिटरल मीनिंग जान जाओगे तो उसके अंदर क्या पढ़ना है आपको एक एटीट्यूड, एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा चैप्टर का। ठीक है, फिर मिशन पे काम कर लेंगे। आओ, मैंने इसको 3 टुकड़े में किया है। लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, यही चीज़ें इस चैप्टर में ज़्यादातर आएंगी। समझते हैं लीनियर क्या है, इक्वेशंस क्या है, टू वेरिएबल्स क्या है। आओ, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसी एग्जाम्पल पे सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने लिखा, चलो ये 3x + 4y = 12, ये मैंने लिख दिया। इससे पहले एक चीज़ और मैं लिखूंगा, ax + by + c = 0। ये 2 चीज़ मैं लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लीनियर क्या है बेटा? लीनियर वैसे तो लाइन की तरह दिख रहा है ना, लीनियर मीन्स एक लाइन की तरह, लेकिन हम इस चैप्टर की लैंग्वेज में बात करेंगे कि लीनियर का मतलब क्या है। चैप्टर की लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी क्या है लीनियर का मतलब, जरा समझो। ये चैप्टर ये कहता है कि किसी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में, तो मैं पहले इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर बता दूँ आपको। बेटा जैसे यही है आपके पास, अगर मैं 3x - 4y और माइनस इसको साइड चेंज कर लूँ तो -12, यहाँ पे मैं कुछ न लिखूँ। ठीक है, ये सबको पता है, ये प्लस है, 12 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी हम 0 नहीं लिखेंगे। मान लो ऐसे ही एक आपके पास है, अगर कोई चीज़ के आगे, कोई इसके आगे अगर बेटा 0 हो तो ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। अगर इसके आगे से 0 को आप हटा देते हो तो यही क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा, एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? अगर इसके आगे 0 नहीं है तो एक्सप्रेशन, अगर =0 कर देंगे तो क्या कहलाएगा? इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब बराबर, इक्वल, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू कर दो, कोई भी चीज़ इक्वल लिख दो, =0 कर दो तो कह देंगे इक्वेशन है। तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर, इक्वेशन है। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें एक्सप्रेशन की नहीं, इक्वेशन की इस चैप्टर में। ठीक है, आइए अब समझाते हैं आपको। तो देखा आपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब जरा समझो लीनियर क्या है। लीनियर इस चैप्टर की लैंग्वेज में उसको बोलेंगे कि अगर इक्वेशन कोई दिया हो, मैं अब इक्वेशन बोल सकता हूँ ना, क्योंकि इक्वल सामने हो, इसके इक्वल सामने हो, 12 है तो ये इक्वेशन है, और इधर करोगे =0 हो जाएगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ये किसका जनरल इक्वेशन है? ये जनरल इक्वेशन है किसका? लीनियर का। और अगर मैं 0 हटा दूं तो ये जनरल इक्वेशन नहीं है, जनरल एक्सप्रेशन हो गया लीनियर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात नहीं करेंगे, इक्वेशन का। आ जाओ देखते हैं। मैंने कहा बेटा कि ये लीनियर क्यों है कि जो जनरल इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल की हायर डिग्री कितनी है, उस वेरिएबल की हायर डिग्री कितनी है। अब ये क्या मैंने बोला, मान लो ये जनरल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को पढ़ना है, और ये लीनियर इक्वेशन का जनरल है। लीनियर क्यों है ये देखना है। लीनियर इसका मतलब हुआ कि इसमें कितने वेरिएबल है बेटा? 2 वेरिएबल हैं, x और y। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? x एंड y, ये 2 वेरिएबल है। इन दोनों का डिग्री देखेंगे। डिग्री में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को बेसिक में, पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, यहाँ पे कितनी डिग्री है? कुछ नहीं है बेटा, तो ये 1 डिग्री। यहाँ पे y की वेरिएबल की डिग्री कितनी है? ध्यान रहे, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट की बात, 4x 3x और 4y की बात नहीं कर रहा हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं? x और y की। x और y की डिग्री को मेजर करेंगे, लिखेंगे और देखेंगे कि हायर किसकी डिग्री है। ठीक है बेटा, अब मैं पूछूं कि ये 12 की डिग्री हो सकती है, तो आप कहोगे कि नहीं हो सकती है। कैसे? देखो
3x प्लस 4y माइनस 12 इधर लाओगे इक्वल टू 0, इक्वेशन है। यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, सर जी यहाँ पे भी डिग्री। मैंने कहा हाँ, इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इक्वल टू 0 था, तो एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू कितनी होगी 1, तो 12 इंटू 1 12 ही हुआ ना। एक्चुअली में देखो तो ये यही चीज़ है, कोई मैंने अलग से नहीं लिखा। यहाँ पे x टू दी पावर 0 कर दीजिए, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 से करोगे यही आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। कोई बच्चा ये ना समझे कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये मत समझना, यहाँ वेरिएबल है। देखो मैंने जुगाड़ से वेरिएबल कर दिया ना, वेरिएबल x और y z यही तो होते हैं। हाँ चलिए, तो मैंने कहा कि यहाँ भी वेरिएबल है। अब इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा 0। अब देखो हायर डिग्री कितनी है, जो समझा दिया मैंने, 1 1 0 कितनी है 1, इसका 1 और 0, सबसे बड़ी डिग्री तो 1 ही है। तो यानी कि किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स की हायर डिग्री 1 होगी तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई, वो क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब कि हायर डिग्री, तो इसलिए मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखा। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो नहीं लिखा है इसीलिए कि देखो यहाँ x की डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ x इंटू 0 कर दूंगा, यहाँ भी डिग्री सॉरी यहाँ डिग्री 0, ठीक है। तो हायर डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर कहलाएगा। लीनियर वाली बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गई। चलिए अब देखो इक्वेशंस किसको बोलते हैं, मैंने बताया था इक्वल टू कर दो, कोई चीज़ इक्वल में है तो इक्वेशन और इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन। हम यहाँ बात करेंगे इक्वेशन की, ठीक है। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा बेटा, देखो x और y, कुछ इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ 1 वेरिएबल है ना, हम 2 वेरिएबल की बात करें। देखो x 1 वेरिएबल और ये क्या है क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया था, इसके पावर 2 है, इसकी बात नहीं करेंगे, बिना पावर वाले की बात करेंगे। तो बिना पावर वाले में ये सिंगल वेरिएबल है x है, लेकिन हमें इसको भी नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है 2 वेरिएबल्स को। तो 2 वेरिएबल्स मतलब एक x आएगा और एक y आएगा, सिंगल वेरिएबल को हमें नहीं पढ़ना है। लिनियर में 2 वेरिएबल होते हैं, सिंगल भी हो सकता है। इस लिनियर में देखो मैं कह दूं कि 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लिनियर का सिंगल वेरिएबल है। देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ बेटा, अननोन KNOWN, अननोन यानी कि इसकी वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे x ही ऐसा है अकेले जिसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये सिंगल वेरिएबल कहलाएंगे। ये सिंगल वेरिएबल हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये डबल x और y 2 अननोन वेरिएबल हो वो पढ़ना है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। तो ये x और y वेरिएबल्स हैं और कौन से वेरिएबल हैं, अननोन, यानी कि जहाँ भी रहेंगे इनको फाइंड करके निकालना है। यानी कि डबल यानी कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन का अगर सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी 2। बात समझ में आ गई ना, एक x की और एक y की, ये तो समझ में आ गया। चलिए इसका मतलब कि जो मैंने कहा कि जो हायर पावर वाला होगा, पावर मतलब डिग्री, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट 1, एक्सपोनेंट 1, एक्सपोनेंट 0, हायर 1 है, इसलिए लीनियर है। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा आ जाओ। अब मैं यहीं पे इस चीज़ को बता दूं कि बेटा ये तभी लीनियर है, ये तभी लीनियर है कि जो वेरिएबल्स है ना, और वेरिएबल्स के बाद एक मैं कोफिशिएंट बताता हूँ। कोफिशिएंट ये क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होगा, इसी को ले लो। कोफिशिएंट कितना है, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक इधर लाओगे तो -12 कैसे होगा आपको पता है ना, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, इसको इधर ला दिए। तो इसका कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट, कोफिशिएंट कांस्टेंट कह दोगे कोई गलती नहीं होगी। ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है बेटा, और ये वेरिएबल है। ये लीनियर तभी होगा, जरा इस पर नज़र रखो, ये लीनियर तभी होगा जब, और 2 वेरिएबल, लीनियर में क्या पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल, ये लीनियर का 2 वेरिएबल का लीनियर तभी होगा जब a और b 0 नहीं होगा। क्या मैंने बोला, a और b 0 नहीं होगा, मीन्स ये a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी। ऐसा क्यों, ये रटवाते हैं लोग, रटना नहीं है, क्यों है ऐसा मैंने बोला, इसलिए मैंने ऐसा बोला, ध्यान रखो। इसी इक्वेशन पे आ जाओ, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। मान लो कि a 0 के बराबर हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो a को मैंने 0 रख दिया, तो a 0 मतलब एक कोफिशिएंट ना, a 0 मतलब एक कोफिशिएंट। चलो इस पे ले लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लिया कि ए को मैंने 0 ले लिया तो ए की जगह पे 0 रखो, क्या रखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कुल मिला करके 0 हो जाएगा प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर तो है लेकिन 2 वेरिएबल पढ़ने चल रहे हैं। क्या इसमें 2 वेरिएबल बचा है? नहीं, y बचा है, x तो 0 हो गया। तो ये हमारे लिए बेकार है इस चैप्टर के लिए, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मान लो b को मैंने 0 कर दिया तो b को 0 यहाँ पे करोगे तो ये ax तो ठीक है, और b की जगह पे 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ax, और ये पूरा होल क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस सी इक्वल टू 0। देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही, ये तो c कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, x एक ही वेरिएबल है, लीनियर है लेकिन सिंगल वेरिएबल का है। हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 वेरिएबल का। हमें x और y 2 अननोन चाहिए, यहाँ पे x ही बचा, इसलिए b इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, b 0 हो जाएगा तो सिंगल वेरिएबल का लीनियर हो जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल, इसलिए लिखा गया कि न तो a 0 होना चाहिए न तो b 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये क्यों लिखा गया है? आजा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, जो ये कोफिशिएंट है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो a b और c ये क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए। और ये कोफिशिएंट जो होंगे ना बेटा, ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर 9th में मैंने लेक्चर फर्स्ट था मैथ का, उसमें बेसिक को देख लीजिएगा, रियल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर क्या है बेटा? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये रियल नंबर होना चाहिए, ये चीज़ इसमें समझानी थी। कुछ मैं आपके सामने सिचुएशन लिखूंगा, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल, उसमें फटाफट पहचानना होगा कि कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है, ठीक है बेटा। आइए देखो बेटा, कुछ हमने इस पे लिख रखा है, डिफरेंट वैरायटी के इक्वेशंस हैं, ठीक है। आपको पहचानना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन है कौन नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैं पहले बात रखता हूँ, क्या ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? 2 वेरिएबल की क्या कैरेक्टर होना चाहिए? x और y होना चाहिए। इसमें तो z भी है, क्या ये है? ये नहीं है, ठीक है। ये देखिए सेकंड वाले को, सेकंड वाला है कि नहीं है ना। तो मैंने कहा कि ये है। क्यों है बेटा ये? क्योंकि वेरिएबल 2 है, x और y, और इक्वेशंस भी है ना। तो हमें वेरिएबल से मतलब है 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। आओ इसको जरा देखो, ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये है, ठीक। और क्यों? क्योंकि हायर डिग्री इन वेरिएबल का एक्सपोनेंट और डिग्री 1 होनी चाहिए। देखो 1 1, ये 0 यहाँ पे है, 1 1 0, तो हायर 1 है, इसलिए लीनियर है। जरा इस पे देखो, 2 + 1/x = y पे देखो, क्या ये है? ये है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने अभी बताया था आपको कि ये फ्रैक्शन में अगर ऐसे 1/x के शेप में आता है तो फ्रैक्शन लीनियर का पार्ट नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने जनरल इक्वेशन को, कहीं गलती नहीं होगी। आपका जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 है, कहीं इसमें फ्रैक्शन की बात की गई है? नहीं। और उसमें भी किसकी फ्रैक्शन? वेरिएबल का। वेरिएबल तो ऐसे और ऐसे ही है, ठीक है, इसलिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। या दूसरे शब्द में इसको जरा ऐसे भी देखो, मैंने क्या कहा, ये 2 और प्लस 1/x को ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। सर 2 वेरिएबल तो है, लेकिन देखो पावर एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट इसका निगेटिव है, इसलिए ये लीनियर 2 वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। ये लीनियर ही नहीं है, 2 वेरिएबल तो है, लीनियर है ही नहीं, ठीक है। इसके बारे में देखो, क्या ये लीनियर है कि नहीं है? छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया, ये लीनियर है लेकिन 2 वेरिएबल का नहीं है। ये लीनियर तो है, ये लीनियर है लेकिन 2 वेरिएबल का है कि नहीं है? जरा देख के बताओ, फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग। ये वेरिएबल 2 है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, इसकी बात करिए, यहाँ पे ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब जरा आ जाओ, √2 × x, ये x रूट में नहीं है, √2 × x + 3y, 2 वेरिएबल है। अब यहाँ रूट है, ये लीनियर है कि नहीं है? लुक एट दिस, क्या कहीं लिखा है कि कोफिशिएंट, मैंने क्या लिखा था बेटा कि a, b और c ये रियल नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो √2 रियल नंबर नहीं है क्या? किसने कहा कि रियल नंबर नहीं है?
किसने कहा कि रियल नंबर नहीं है? रियल नंबर है, ठीक ना। तो अब देखो x अलग है, तो अगर ये √2 x भी रूट में रहता तो मैं बात नहीं करता। तो ये देखो x और y दो वेरिएबल, हायर डिग्री से मतलब है, देखो ना, मुझे यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री है, डिग्री भी है, दो वेरिएबल है, इसलिए लीनियर है, इसलिए लीनियर है। जरा इस पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रूट। अब देखो रूट के अंदर x है, -3 = 0, तो रूट को हटाओगे यानी कि x पर ऐसे होता है ना -3। क्या कहीं यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है। तो यानी कि एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है। अगर लीनियर की सिर्फ बात करेंगे बेटा, सिर्फ लीनियर की बात करेंगे तो ये भी आपका लीनियर है, लीनियर है, 2 वेरिएबल नहीं है, बात अलग है, लीनियर है। बाकी ये लीनियर भी है और 2 वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 2 वेरिएबल है कि नहीं है? x और x है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो लीनियर ही पढ़ रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन। ये देखो लीनियर है, नहीं है। लीनियर के लिए क्या चाहिए था? यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट कितना है बेटा, एक्सपोनेंट कितना है इसका? डिग्री 2 है और y का 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें हायर डिग्री 1 चाहिए तो ही लीनियर होगा, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट इसका 2 है, इसलिए लीनियर नहीं है। क्वाड्रेटिक हो वो बात अलग है, 2 डिग्री है, हमें लीनियर से मतलब है, हायर डिग्री 1 होना चाहिए और 2 वेरिएबल तो है, लेकिन डिग्री इसकी 1 नहीं है, मोर देन 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल नहीं है, लीनियर है। लीनियर की कैटेगरी है कि हायर डिग्री वेरिएबल्स की 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मेरे बच्चे आ गए। अब जरा इस पे आओ, इस पे आइए, इसको जरा बताओ सोच के, मैं थोड़ा देर के लिए टाइम देता हूँ, ये है कि नहीं है? है। कैसे है देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। 2y माइनस है इधर तो प्लस x हो जाएगा ना, और इधर से सब आगे 0 हो गया, ये 0 हो गया, कोई बात नहीं, तो इक्वेशन है ही है, 1 डिग्री और हायर 1 ही डिग्री होनी चाहिए, तो ये लीनियर है और 2 वेरिएबल का भी है, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों को, बात समझ में आ गई। एक चीज़ और देखो, y - 3x, इसको जरा कर लो बेटा, इसको भी आपको इक्वेशन बनाना है ना, आप करके देखो। y अपनी जगह पर 3x प्लस से इधर आएगा 3x, -6 से इधर आएगा 6, और ये पूरा ले लिया आपने इधर, ये 0 आएगा, देखो 1 डिग्री, और यहाँ पे 6 है तो 0 डिग्री, क्यों? 6x⁴ लिख सकते हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री है तो हायर कितना है बेटा? 1 है, और 2 वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल है। यहाँ तक मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं टिक कर सकता हूँ, ये है। y - 2, इसको देखो, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करके देख लो, y - 2 = 3, तो कैसे होगा? ये मैंने डिफरेंट सिचुएशन आप लोगों को दिया है बेटा, ताकि मेरे बच्चों के सामने कोई चीज़ आए कंफ्यूज ना हो। y - 2 = 3x + 1, सॉल्व करो। y - 2 = 3 × x, 3x, 3 + 1 ये 3, साइड चेंज कर लीजिए। y - 2 -3x और 3 इधर आएगा, -3 ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब देखो ये एक तरह के हैं, तो -2 -3 -5, यानी कि ऐसे देखो तो -3 अरेंज कर लें, -3x + y और -5 = 0। देखो 2 वेरिएबल है, डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री x⁴ डिग्री है, ठीक है, कर लिया मैंने, x⁴ 1 होता है, बात एक ही हो गई। तो हायर डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है, और 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल्स भी x और y, बात सही है। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, किसी भी ऐसे इक्वेशन में ये पहले वाले x के पहले निगेटिव साइड नहीं छोड़ते हैं, वो तो आगे बताएंगे हम। इस निगेटिव से मल्टीपल दोनों साइड कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? साइन हटाना है, यहाँ से हटा देना चाहिए, क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में निगेटिव स्टार्टिंग से नहीं है, तो निगेटिव से इस साइड में भी मल्टीपल और 0 में भी, तो यहाँ करोगे तो ये 3x निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये इधर निगेटिव साइन 1 से करोगे 0, कोई बात नहीं, ये कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये है, ठीक है। आइए अब आइए इस पे 2x 3y 4z, क्या ये है? बताइए, नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, हमें चाहिए 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर तो है, देखो 1 डिग्री है, कोई बात नहीं है, लीनियर हो गई, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लीनियर जब है, सबकी डिग्री हायर डिग्री 1 ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारे पास 3 वेरिएबल का हो गया, हमें 2 वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। आइए लास्ट, इसके बारे में सोचो,
इसको सॉल्व कर लो, देखने में बड़ा लग रहा है, ये एक्स क्यू अपान 2 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीपल कर लो, इधर से इधर इधर है, तो ये एक्स क्यू इक्वल टू 4 2 8, एक्स क्यू माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें क्या पढ़ना है बेटा, हायर डिग्री 1 होना चाहिए वेरिएबल का, यहाँ पे 1 है नहीं है, 3 है, तो हमारे लिए फेल है, हमें चाहिए ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को, ठीक है। आइए चलिए, तो ये रहा बेसिक। अब कंक्लूजन क्या निकला, जरा कंक्लूजन पे ध्यान दो, मैं अब इसको मिटा देता हूँ और इस क्वेश्चन को ऐसे रहने देता हूँ, कुछ 3 पॉइंट मैं लिखूंगा कंक्लूजन। चलो बेटा, मैंने कहा कि इतने सारे सिचुएशन देखने के बाद हमने कंक्लूड क्या किया, कैसे पहचानेंगे, एक शॉर्टकट, एक आइडिया आपके माइंड में डेवलप करना है। मैंने क्या लिखा कि लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव, लीनियर इक्वेशन वही होगा जिसमें ये चीज़ नहीं होगा। फिर समझिए, मैंने क्या टाइटल दिया, लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव, मतलब लीनियर इक्वेशन इन तीनों चीज़ों को नहीं रखेगा तभी लीनियर होगा, यानी लीनियर इक्वेशन में एक कोई चीज़ दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख गई तीनों में से कोई भी एक तो वो लीनियर नहीं है। 2 वेरिएबल की तो बात अभी छोड़ो, आप इन सब में देखो ध्यान से, क्या एक्सपोनेंट एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट एक्स स्क्वायर किसका, जनरल इक्वेशन का, कोई ऐसा था ना इसमें जिसका एक्सपोनेंट, देखो ये एक्स स्क्वायर का हो गया ना, तो हम तो हायर डिग्री 1 का पढ़ रहे हैं ना, एक्सपोनेंट 1 1 दोनों वेरिएबल में होना चाहिए, इसलिए लीनियर नहीं था, तो ये नहीं होना चाहिए लीनियर के लिए, ठीक है। ये स्क्वायर रूट, अब आप देखो स्क्वायर रूट किसका, ये नहीं, कोफिशिएंट का नहीं, वेरिएबल का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, देखो ये स्क्वायर रूट था, इसलिए मैंने कहा कि लीनियर नहीं है। तो ये लिखा लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव, लीनियर इक्वेशन को ये नहीं रखना चाहिए रूट में एक्स को, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, आप आ जाओ यहाँ पे, क्यूब रूट कहीं नहीं था, कोई बात नहीं है, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे ए लिख दूँ x और इसका 1/3 ऐसे कर दूँ, 3 और प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं है, यानी क्यूब रूट का बोले तो ये 3 और ऐसे x ऐसे लिखते हैं ना क्यूब। स्क्वायर रूट को यह है कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या मानते हैं 2, कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 2, लेकिन क्यूब रूट ऐसा दिख जाए इससे स्टार्टिंग हो, वो लीनियर नहीं हो सकता। तो ये 3 चीज़ कीप इन माइंड कि एक्सपोनेंट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट किसका, जनरल इक्वेशन देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये पहला वेरिएबल का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और ये वेरिएबल कोई भी स्क्वायर रूट में नहीं आने चाहिए, और ये वेरिएबल क्यूब नहीं होना चाहिए, जब स्क्वायर नहीं हो सकता तो स्क्वायर रूट नहीं होगा तो क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमेशा माइंड में आपको रख के चलना है। आ जाओ बेटा, एक चीज़ और डिस्कस करना है, पहले आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, किसको, आओ इसको मिटा देते हैं, अब बात तो हो गई, बहुत हो गया। चलिए, मैंने कहा कि छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लूँगा, ठीक है। मैंने कहा कि छोटी क्लासों में 2x + 5 इक्वल टू 0 पढ़े थे, ये लीनियर था लेकिन 1 वेरिएबल था, हमें ये पढ़ना नहीं था। अगर लीनियर था 1 वेरिएबल का क्या मतलब हुआ बेटा, कि इसका 1 सॉल्यूशन आएगा। कितने सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को किसी और इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे तो जितने वेरिएबल उतने ही तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, एक ही आएगा, एक वेरिएबल है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल का लेंगे x और y तो उसके 2 आएंगे सॉल्यूशन, एक वैल्यू x की आएगी और एक वैल्यू y की आएगी। ये बात समझ में आ गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मस्ट कीप इन माइंड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, फिर से मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, ये कब अफेक्ट नहीं होते, इसी पे मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो ये लीनियर इक्वेशन है, ये अफेक्ट नहीं होंगे, कब कब नहीं होंगे, या ये तो सिंगल वेरिएबल का ना, हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल का, चलो 2 वेरिएबल का लेते हैं, प्लस 3y लेते हैं, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 5, 2 वेरिएबल है, कोई बात नहीं, लीनियर है, पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 1 है, हायर एक्सपोनेंट, ठीक है। चलो, ये अफेक्ट कब कब नहीं होगा, जब वो बोथ साइड में, इधर भी 2 ऐड कर दोगे, इधर भी 2 ऐड कर दोगे बोथ साइड में, तो ये अफेक्ट नहीं होता। फिर सेकेंड सिचुएशन कब अफेक्ट नहीं होगा, मान लो बोथ साइड में इधर भी -2 कर दो या ऐसे कर लो, जैसे मैंने कहा 2x + 3y है, इसमें से इधर से -2 कर दो, और ये पहला 5 था ना, 5 में से -2 कर दो, सेम चीज़ दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका कैंडिडेचर नेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। एक बात, थर्ड क्या आता है बेटा,
कि बोथ साइड मल्टीपल कर दो सेम चीज़ से। मैंने क्या कहा कि आपका इक्वेशन ओरिजिनल यही था ना, y = 5। इधर भी अगर 2 से मल्टीपल कर दो और इधर भी 2 से मल्टीपल कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ सिचुएशन, दोनों साइड में डिवीजन कर दो बराबर बराबर से। मैंने कहा 2x + 3y आपका ओरिजिनल इक्वेशन है ना, इधर भी डिवीजन कर दो किससे, 2 से, और इधर भी सेम चीज़ से डिवीजन कर दो तो कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय या इज नॉट अफेक्ट व्हेन ऐड इन बोथ साइड सेम नंबर, subtract in both side same number, multiplied by both side same number, multiply divide by same number in both side। ऐसा करते हो तो लीनियर इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, कोई अफेक्ट लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन। बात समझ में आई ना? आई। चलिए एक सिचुएशन और आपको बता दूं कि आपका जो 4.1 की एक्सरसाइज है उसमें ऐसे भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं। मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे x - 4 ये लिखूं, x - 4 = ऐसे लिख दो, x - 4 = √3, ऐसे नहीं, √3y यानी रूट में y कर दोगे बेटा तो ये रूट में नहीं होना चाहिए, तब तो ये लीनियर हो ही नहीं सकता। ये ऐसे मैंने बोला, y कहाँ है, बाहर है, तो ऐसे सिचुएशन है, कोई बात नहीं, साइड चेंज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, जनरल लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म में, पहले x वाला तब y वाला फिर कोफिशिएंट, तो ये x तो अपनी जगह पे ठीक है, अरेंज है, x है, और y इधर लाएंगे क्योंकि x के बाद y आता है, तो +3 × y है तो यहाँ आएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो -3 × y। ध्यान रखना रूट के बाहर है, अदरवाइज ये लीनियर हो ही नहीं सकता। और -4 अपनी जगह पे है, इधर का बेटा सब कुछ ले लिया इधर, तो इधर क्या बचा, 0। देखो अभी किस फॉर्म में आ गया, इस स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन फॉर्म में आ गया, माइनस प्लस छोड़ो। अब मैं कहूँ कि इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका x का कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं, यानी कि कोफिशिएंट 1, तो x के पहले कोफिशिएंट a है ना, तो मैं पूछूँ a कितना है, 1। अब देखो y का कोफिशिएंट b है ना, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, ये है, साइन सहित, तो b क्या होगा, -3। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं पूछूँ c क्या है, तो c कोफिशिएंट, c यहाँ पे है ना, c की जगह पे क्या है, -4। तो a b c ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप लोग बताओ। फिर एक समराइज कर दूँ, हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल से एक चैप्टर बना है। लीनियर क्या है, जिस इक्वेशन में हायर डिग्री वेरिएबल्स की हायर डिग्री 1 हो, लीनियर कराएगा। इक्वेशन उसको बोलेंगे जो इक्वल होगा उसके आगे, तो इक्वेशन अगर इक्वल नहीं है तो एक्सप्रेशन। और वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, 1 भी हो सकता है 2, हमें पढ़ना है इसमें लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल, यानी इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, x और y के फॉर्म में होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, इनके डिफरेंट सिचुएशन देखा कि कब कब कैसे पहचानोगे कि लीनियर है कि नहीं। लीनियर कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमें 2 वेरिएबल का पढ़ना है, तो लीनियर है और 2 भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, जैसे ये लीनियर है कि नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पर कुछ और रहता तो x ही वेरिएबल है, तो हो सकता है कि लीनियर, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल किया लिया, जैसे ले लेते हैं 5x, जैसे 5x + 2 = 0। ये लीनियर तो है, हायर डिग्री 1 और 0, हायर डिग्री 1 है, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है, हमें एक y भी चाहिए, तो हमें पढ़ना है x और y के फॉर्म में, और लीनियर यानी कि दोनों का हायर डिग्री 1 ही हो। ठीक है, आइए कुछ चीज़ों को हमने देखा कि कंक्लूजन में निकला, ये सब सारी चीज़ फाइंडिंग करने में ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन में ये चीज़ दिखना नहीं चाहिए, वो चीज़ दिख जाएगा तो किसी इक्वेशन में अगर ये चीज़ दिख गया तो लीनियर नहीं है। अगर x का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर हो गया तो लीनियर नहीं है, अगर ये रूट के अंदर x आ गया तो लीनियर नहीं है। x से पहले ये कोफिशिएंट रूट में आ जाए, ये कोफिशिएंट रूट में आ जाए, ये आ जाए, कोई बात नहीं है, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, इस चीज़ों को ध्यान में आपको रख के चलना है। एक चीज़ और भी देखा हम लोगों ने कि किसी लीनियर इक्वेशन में सेम चीज़ को लेफ्ट साइड में प्लस करोगे, राइट में करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट में सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट में करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ से लेफ्ट साइड में मल्टीपल करोगे, राइट साइड में करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम नंबर से लेफ्ट साइड में डिवाइड करोगे और राइट साइड में डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि लीनियर इक्वेशन डज नॉट अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन। ये बात समझ आ गई बच्चों, कोई डाउट मन में? कहाँ बोलो सर, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर इक्वेशन का अगर दोनों साइड नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड करते हैं तो उल्टा हो जाता है।
हाँ नेगेटिव नहीं, दोनों साइड में नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड से करोगे तो लेफ्ट साइड का सारा प्लस वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला प्लस होगा, तो राइट साइड में भी तो प्लस वाला नेगेटिव और प्लस वाला नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो किसी भी सेम चीज़ से दोनों साइड में मल्टीपल डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते हो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, यस सर, नो, यस, वेरी गुड। चलिए तो बेटा आज के लेक्चर को बस इतना ही बंद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आज का लेक्चर अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।